सीईओ अपनी मंगेतर से सगाई तोड़ने आया था, लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू करनी चाहिए, महिला ने अचानक चाकू उछालकर हमला कर चाकू लगभग उसे लग ही जाता। उससे पहले ही महिला बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें मेरी सौतेली मां ने भेजा है? कुछ मिनट पहले ही उसी सौतेली मां के भेजे गुंडों ने उस पर हमला किया था। वे उसे लूटकर मार डालना चाहते थे, लेकिन महिला ने एक ही लात में सबको दूर फेंक दिया। फिर उसने फुर्ती से रस्सी खोलकर खुद को छुड़ा लिया। तभी शोर सुनकर बाकी बदमाश अंदर घुस आए। एक ने फिर से चाकू से वार किया, मगर महिला ने शांत भाव से अपने कपड़े ठीक किए और एक ही झटके में उसे बेहोश कर दिया। बाकी गुंडे डर से कांपने लगे और चिल्लाने लगे, मत आना, पास मत आना। डर के मारे एक बदमाश ने सच उगल दिया कि सारी साजिश उसकी सौतेली मां की। महिला को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में सौतेली मां ने उसे हमेशा अपनी बेटी जैसा प्यार दिखाया था। तभी गुंडों के चेहरे की नकली परत उतर और महिला पहचान गई, यह वही नकली तांत्रिक था जिसे सालों पहले सौतेली मां घर लाई थी। उसी के कहने पर उसके पिता ने उसे गांव भेज दिया था और उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि सौतेली मां कितनी खतरनाक है। तभी सीईओ वहां पहुंच गया। महिला ने उसे भी सौतेली मां का आदमी समझ लिया और बिना सोचे हमला कर दिया। सीईओ ने आसानी से वार डाल दिया। उसकी फुर्ती देखकर महिला चौंक गई। वह बोली, सौतेली मां के आसपास तुम्हारे जैसा आदमी नहीं हो सकता, तुम आखिर हो कौन? तभी सीईओ के असिस्टेंट ने कहा, ये वही है जो तुमसे सगाई तोड़ने आए हैं। महिला सन्न रह गई। उसे याद ही नहीं था कि उसकी कोई सगाई भी है। वह कॉलर छोड़कर जाने लगी, लेकिन जब दोनों आमने सामने से गुजरे, सीईओ ने उसके बालों से आती खुशबू महसूस की। उसी पल उसे याद आ गया, यही वह लड़की थी जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। गुस्से में भरी महिला सीधे सॉन्ग ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची ताकि सौतेली मां से हिसाब ले सके। तभी उसकी सौतेली बहन भी वहां आ गई। महिला जानती थी कि मां से सीधे भिड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने पहले बहन को निशाना बनाया, मगर चालाक बहन उसे गांव से आई जंगली लड़की कहकर सबके सामने अपमानित करने लगी। बस फिर क्या था, महिला ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और सीधे मीटिंग रूम में फेंक। शेयर होल्डर डर के मारे भाग खड़े। सबके जाने के बाद महिला ने बहन को कुर्सी से बांध दिया। बहन गालियां देने लगी तो महिला ने एक सेब उसके मुंह में ठूंस दिया। कुछ देर बाद सौतेली मां वहां पहुंची, हमेशा की तरह नकली कोमलता ओढ़े हुए। लेकिन अब महिला यह नाटक और नहीं देखना चाहती थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अब बस ये ढोंग खत्म करो। फिर उसने बदमाशों की रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें सौतेली मां की आवाज थी। नाम, साजिश और नकली तांत्रिक सब कुछ साफ। इतने सबूतों के बाद भी सौतेली मां बोली, अगर तांत्रिक नकली था तो मैं तुम्हारे पिता को समझा दूं। उन्होंने ही अफवाहों पर भरोसा किया और तुम्हें गांव भेजा। लेकिन महिला अब कमजोर नहीं थी। वह बोली, 10 साल तक तुमने मेरा साथ इसलिए दिया ताकि पूरा सॉन्ग ग्रुप तुम्हारे हाथ में आ जाए, पर मैं समझ नहीं पाई कि तुम अचानक मेरी दुश्मन क्यों बन गए। कहते हुए उसने चांदी की सुई निकाली और सौतेली बहन की गर्दन पर रखी। सच बताओ वरना इसे मार दूंगी। तब जाकर सौतेली मां का असली चेहरा सामने आया। वह चिल्लाई, तुम मुझे दोष देती हो, मैंने 15 साल तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन तुम और तुम्हारी मां ने मेरी बेटी को हमेशा दबाया। तुम्हारी मां असली पत्नी थी और तुम इस परिवार की होने वाली बहू। जब तक तुम दोनों जिंदा थी हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। महिला और भड़क गई और वार करने ही वाली थी, तभी उसके पिता की आवाज गूंजी, अगर तूने अपनी मां और बहन पर हाथ उठाया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। सहारा मिलते ही सौतेली बहन रस्सी खोलकर महिला पर झपट पड़ी, लेकिन महिला ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। बहन फिर दौड़ी और इस बार उसका थप्पड़ सीधे पिता के चेहरे पर चला। फिर भी पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा महिला को ही गालियां देने लगा। उसने मेज पर रखा सेब उठाकर महिला पर फेंका। उसी पल सीईओ